गेम्स ऑफ गद्दी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम मिश्रा। क्या हिंदू और हिंदुत्व अलग अलग हैं? राहुल गांधी का कहना है कि हिंदू और हिंदुत्व में अंतर है और हिंदुत्व की विचारधारा हिंसा को बढ़ावा देती है। तो राहुल गांधी के बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया है और कहा है कि कांग्रेस बार बार हिंदुत्व का अपमान करती है, तो संयोग नहीं बल्कि एक प्रयोग है। हिंदू धर्म में और हिंदुत्व में फर्क है, क्योंकि अगर फर्क नहीं होता तो नाम एक ही होता। हिंदुत्व को हिंदू हिंदू की जरूरत नहीं होती या हिंदुत्व की जरूरत नहीं होती। तो यही सिंपल सी लॉजिक है। अगर आप हिंदू हो तो हिंदुत्व की क्या जरूरत? तो आप कह रहे होंगे कि हिंदू बाहर हो जाए कश्मीर से, हो गया। हम कह रहे हैं कि नहीं हो। अटल अरे हो गए तो हो गए, हम क्या करते हैं। कांग्रेस ऐसे ही बयानों से विवादों में आ जाती है। पहले सलमान खुर्शीद ने हिंदुत्व को घेरा और अब राहुल गांधी ने बीजेपी की विचारधारा को निशाना बना लिया, जिस पर सियासी तकरार जारी है। राहुल गांधी ने वर्धा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ट्रेनिंग प्रोग्राम में शिरकत की, लेकिन इस मौके पर उन्होंने बीजेपी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ा। हिंदू धर्म में और हिंदुत्व में फर्क है, क्योंकि अगर फर्क नहीं होता तो नाम एक ही होता। हिंदुत्व को हिंदू की जरूरत नहीं होती या हिंदुत्व की जरूरत नहीं होती। तो यही सिंपल सी लॉजिक है। अगर आप हिंदू हो तो हिंदुत्व की क्या जरूरत? इस पर बीजेपी ने कांग्रेस को आड़े हाथों ले लिया। उन्होंने राहुल गांधी के बयान को धर्म के अखाड़े में घसीट लिया और उनके बयान को देश का अपमान बताया। संबित पात्रा ने आरोप लगाते हुए कहा कि बार बार हिंदुत्व और भगवान राम का अपमान संयोग नहीं बल्कि कांग्रेस का प्रयोग है। यह कांग्रेस का और गांधी परिवार का चरित्र रहा है कि जब भी उनको मौका मिलता है तो हिंदू धर्म के ऊपर प्रहार जरूर करते हैं, अवश्य करते हैं। भगवान श्री राम के ऊपर अविश्वास जरूर व्यक्त करते हैं। ये जो सलमान खुर्शीद हिंदू धर्म के विरोध में कहते हैं, उसको बोको हराम या आईएस से कंपेयर करते हैं, या जब शशि थरूर हिंदू तालिबान कहते हैं, या जब सैफरन टेररिज्म कहा जाता है, ये दिग्विजय सिंह जी या मणिशंकर अय्यर हिंदू धर्म के खिलाफ कहते हैं, तो ये इनके निजी वक्तव्य नहीं होते, ये कोई स्टैंड अलोन वक्तव्य नहीं होता है। दरअसल ये संयोग नहीं, ये प्रयोग है। और जो प्रयोगशाला के सबसे बड़े नेता हैं, प्रयोगशाला के मुख्य अध्यापक हैं, वो खुद गांधी परिवार के राहुल गांधी हैं। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों का जवाब दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सियासत के लिए राष्ट्रवाद की विचारधारा के बहाने लोगों के बीच नफरत घोलती है। देखिए, जो हेटफुल आइडियोलॉजी है उसको बढ़ाने का काम पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा एजेंडा है, और वो इसको वोट भुनाने के लिए एक तरह का बैंक समझते हैं, और राहुल जी ने उसी तरफ तवज्जो दिलाई है। जाहिर है, जहाँ तक कांग्रेस की अपनी आइडियोलॉजी का ताल्लुक है, वो आज भी हरकत में है, वो आज भी मुतहर्रिक है, वो आज भी वाइब्रेंट है। जिसे भाजपा ने पूरे देश में फैलाया है उसे पी जाएगी। खुद भले नीलकंठ की तरह वो अंदर से जहर का असर दिखे उसके व्यक्तित्व पर, लेकिन ये सच है कि कांग्रेस शिव जी की तरह से इनके जहर को पिएगी एक दिन और देश को नफरत से मुक्त करेगी। देखिए, बिल्कुल नहीं। देश की जनता समझ चुकी है हमारी जो भी संस्कृति है देश की। आज हिंदू धर्म आज का तो नहीं, आज जो ठेकेदार बनने की बात कर रहे हैं, आज उन्होंने हिंदुओं के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। मैं भी हिंदू, हम भी मंदिर जाते हैं, हम भी सेवा करते हैं, बट नफरत नहीं है। आज जो नफरत फैला के अपना राज चला रहे हैं, जिस प्रकार से पूरे देश में आप देखिए कि उनकी हर चीज में नफरत होती है। उनका जो भी उनके खिलाफ बोले, आज किसान क्या हिंदू नहीं है? जो जितने किसान हमारे मरे हैं 600, क्या वो हिंदू नहीं थे? उसमें भी हिंदू थे। आज जो बेरोजगार जो आत्महत्या कर रहे हैं, क्या उसमें हिंदू नहीं? वैसे अब सियासत की लड़ाई विचारधारा पर आकर टकरा रही है। कांग्रेस खुद को पाक साफ बताने की कोशिश कर रही है। बीजेपी हिंदुत्व से नफरत सूत्रधार कांग्रेस को बता रही है।
राहुल गांधी ने ये भी कहा कि हिंदुस्तान में दो विचारधाराएं हैं, एक कांग्रेस पार्टी की और एक आरएसएस की। आज के हिंदुस्तान में कांग्रेस जहां जोड़ने, भाईचारे और प्यार की सियासत करती है, तो बीजेपी और आरएसएस ने नफरत फैलाने का काम किया है। आज कांग्रेस की प्रेम वाली सियासत बीजेपी के राष्ट्रवादी विचारधारा पर भारी पड़ रही है। अब दो राष्ट्रीय दलों के बीच विचारधारा की लड़ाई छिड़ी हुई है। दोनों ही दल एक दूसरे को सामाजिक नफरत के लिए जिम्मेदार बता रहे हैं। इन दो दलों के बीच लड़ाई में लोगों को तय करना होगा कि किसकी विचारधारा देश के साथ है और किसके खिलाफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 18। रामायण का